नमस्कार, भारत समाचार के खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रथम चरण में नामांकन हो चुके हैं, अब प्रचार प्रसार के लिए लोग निकल चुके हैं। क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, इन सबको जानने हम निकाय की जंग में आए हुए हैं और आज हम प्रयागराज आए हुए हैं। प्रयागराज में हम मौजूद हैं। निकाय का चुनाव हो रहा है, सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता होने के नाते जब आप वोट देने जाएंगे, क्या मन में रख के जाएंगे और किसको वोट देना चाहिए? जो प्रयागराज संगम का व्यवस्था बना हुआ है, हम ब्राह्मणों को संगठित करके यह स्थान दे, वही हमारा नेता है। यहाँ कुछ चुना जाए। एक सिर्फ एक ही मुद्दा ब्राह्मण का, और क्या? कि सड़क वड़क गली और ये सब सब ठीक नहीं होना चाहिए? नहीं, सब ठीक हो जाए वो तो ठीक होगा, वो तो काम ही है उनका, लेकिन यहाँ का भी ठीक हो जाए सर। यहाँ भी बहुत गड़बड़ है ना। शहर की भी जो सरकार है, इसका भी तो मान लीजिए, वो तो बड़ी सरकार तो वहाँ पे भी देखेंगे, मगर यहाँ के भी सरकार जो अब तैयार हो रहे हैं नेताजी, हमारे धर्म से जैसे प्रयागराज है, यहाँ का साफ सफाई के बारे में ध्यान दे, हाँ, और यहाँ के जो कल्चर के बारे में ध्यान दे, यहाँ जो भ्रष्टाचार ना हो इसके बारे में ध्यान दे। यही सब चीज़ जो ऐसा ध्यान देता है उसी वही हमारा नेता बन जाता है। अभी इससे पहले जिनको आपने मेयर चुना था, उनसे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं, मगर क्या करें, उसमें कुछ अंदर की हिचक अभी बनी रह गई है, अभी तो पूरा कंप्लीट नहीं हुई है। पर ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले जो नेता आएंगे इनसे कुछ। आप बताएं वकील साहब। मैं तो यही बताना चाहूँगा, जो व्यवस्था है यहाँ पे संगम पे, सबसे बड़ी तो यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों की तीर्थ की बात, संगम की बात सभी लोगों ने कही। मैं थोड़ा सा नहीं, आप जिस जगह खड़े हैं, अगर वहाँ की चर्चा शुरुआत में ना की जाए, और निकाय चुनाव में तो जहाँ तक है शहर की सारी पब्लिक रहती है, उसमें वोट तो अब देख ही रहे हैं कि बीजेपी का तो बोलबाला है, ये है, उसमें तो कोई संदेह की बात। सपा को आप इतना कमजोर क्यों समझते हैं? सपा तो सपा है, पार्टी है सब। एक राष्ट्रीय स्तर की एक मिनट, ये निकाय का चुनाव, यहाँ जय श्री राम न करें, यहाँ पे एक शहर की सरकार चुनिए। जय श्री राम जब आप लोकसभा में करते हैं, विधानसभा में, तब थोड़ा जमता है। अभी पहले जमीन के और जो यहाँ पे गलियों में देखें आप, सिविल लाइन बिल्कुल बीचों बीच है सड़क के, वो हर दूसरे महीने खुदना है। तो यहाँ की अल्लाहपुर हो गया, ये बागंबरी के साइड की रोड हो गई, तो बहुत निकाय चुनाव से मतलब समझिए कि लोगों का मन ही रूठ जाता है कि जब रोड ही नहीं बनवा पा रहे हैं पार्षद वहाँ के महापौर, तो समझ रहे हैं कि किसको अव्यवस्था फैलाई। आपने कहा भी सफा है, कैसे? ये इस ढंग से कोई काम ही नहीं करना है। जो करता है वो कह दे कि हाँ करेंगे, जब तक सरकार रही तब तक किया नहीं, अब कह दे करेंगे, फिर इतना दिन रही तो नहीं किया, तो अब क्या करेगा? अब तो भरा इस सरकार में कुछ हुआ है। अब हमको उम्मीदें हैं कि अभी जो भी कार्य होगा अच्छा होगा, जो नेता आएंगे अच्छे आएंगे। निकाय चुनाव में कौन मेयर चुना जा रहा है इस बार? सर, जो भी कार्य अच्छा करते हैं, हम हो या कोई भी सदस्य, चुनाव उसी की ही जीत पे पल्ले बढ़ता। अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हमें चुनाव में कोई आदमी। अरे खुल के बोलिए ना, इसारे में क्यों बात करते हैं? अब जो आप तो समझ रहे हैं, जो भी आएगा यहाँ का मेयर, जो भी चुनाव होगा बीजेपी की सरकार में ही, उसी का जो है बोल। ऐसा कैसे? मतलब ठेका ले लिया कि बीजेपी ही जीतेगी? कार्य अच्छा हो रहा है ना सर, जनता की भी खुश है, आपको कानून भी दिख रहा है, हर चीज़ की आपको पॉलिटिक्स, हर चीज़ से आपको दिख रहा है, कोई किसी को कोई विरोधी नहीं है यहाँ। आप बताइए, आप युवा है, क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? इस बार सर ये बहुत सारा मिसकम्युनिकेशन हुआ, बहुत सारा दिक्कतें हुई सरकार को लेकर, और मेरे हिसाब से बीजेपी तो मतलब अच्छा कार्य है उनका, लेकिन थोड़ा बहुत अभी मिसमैनेजमेंट है, तो इसको सुधार करने के लिए उनको वर्कआउट करना ही पड़ेगा। सरकार संगम के किनारे जब जो लोग जुटे हैं प्रयागराज के, उनका कहना है कि संगम जो है एक मुख्य मुद्दा होता है। तमाम जो विकास की योजनाएं हैं, सड़क है, नाली है, खड़ंजा, सब तो चलता ही रहता है, लेकिन हम प्रयाग की बात करें तो अभी सबसे ज़्यादा
जिस चीज़ की चर्चा है वो ये है, अतीक ब्रदर्स दोनों भाइयों की जिस तरीके से मौत हुई, कहीं न कहीं इसका राजनीतिकरण हो रहा है क्या? बस अब अगला सवाल ये होगा कि अतीक की जिस तरीके से मौत होगी, क्या वो चुनावी मुद्दा होगा? क्या उससे वोटों का बंटवारा होगा? इसका पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया। बाबा जी ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिल गए तो असर नहीं पड़ेगा। तो मिल गए, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनावी मुद्दे पे कोई इसका असर नहीं पड़ेगा। जो जैसे है, जहाँ पे है। मुसलमान खपा है, होने दिया। कहाँ खपा है? उतना जितना खपा है उससे 2 गुना ज़्यादा तो संतुष्ट है, जब खुशी है। केवल मुसलमान की बात थोड़ी है, मुसलमान को ही तो इन्होंने परेशान किया। और मुसलमान तो जितने थोड़ा सा रुष्ट हैं तो उससे 2 गुना ज़्यादा संतुष्ट हैं। वो भी तो चाहते हैं ना। तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं। आप बताइए, आप लोग युवा है, टीवी पे देखा होगा और प्रयागराज में है, तो इसका कुछ राजनीतिक असर पड़ेगा? निकाय चुनाव में कहीं वोट देने जब जाएगा मतदाता तो कुछ होगा इसका असर? असर तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जैसे उनके गुंडे राज चले थे, जैसे हम लोग तो एमपी के ग्वालियर के हैं और जहाँ तक सुनते आए थे कि उनका राज चल रहा है बिल्कुल। वहाँ के लोग भी बताते हैं, यहाँ के लोग भी बताते हैं कि जिस लड़की पे नज़र पड़ जाए उनकी, वो लड़की उनको शाम को चाहिए, वरना उनके घर पे कुछ ना कुछ वो करवा देते थे। इस वजह से असर तो पड़ना चाहिए। बाबा जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और सही रहेगा। वकील साहब, आप बताएं, क्या लगता है अतीक का मुद्दा जो है चुनाव में कुछ इधर उधर वोटों का ध्रुवीकरण करेगा? एक जो मानवता होती है उसका तो हनन हुआ ही कहीं ना कहीं। जो कस्टडी में उसकी हत्या हो गई, क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका पूर्णतः पालन नहीं हुआ। और निकाय चुनाव में ऐसे केसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाय चुनाव जैसे कुछ उनके इलाके के मुस्लिम एक किताब होती है ना, खुलती है तो पहला पन्ना खुलता है, लास्ट होता है तो किताब बंद, तो ख़त्म। समझ रहे हैं, कोई असर नहीं है। हमको नहीं लगता, जहाँ तक न हम देख रहे हैं, हम तो कचहरी में 200 आदमियों से डेली मिल रहे हैं, तो कोई अतीक की बात नहीं है। वकील साहब का कहना है कि अतीक का जो मुद्दा है वो चुनाव में कहीं कोई रंग दिखाने नहीं जा रहा। अब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण पे। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र जी ने जिस तरीके से कवरेज की, सब कुछ देख रहे हैं। निकाय, धीरेन्द्र जी बताइए, आपने पूरी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि सबसे पहले आपने भारत समाचार पे इन सब खबरों को ब्रेक किया। और क्या असर है, अभी इतने दिन बीत चुके हैं, चुनाव में क्या असर पड़ने जा रहा है और किस मुद्दे पे इस बार प्रयाग का चुनाव होने जा रहा है? देखिए, कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा जरूर रहता है। पूरे प्रदेश में जो निकाय चुनाव चल रहा है तो कानून व्यवस्था भी एक मुद्दा जरूर है। लेकिन प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल की 24 फरवरी की हत्या हो जाती है, तो कहीं न कहीं जो खुली चुनौती दे देते हैं जो यहाँ के शूटर्स हैं, जो अपराधी हैं। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, वो काम भी शुरू कर दिया है लगातार। चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे वो जो शूटर्स थे उनको इनकाउंटर की कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरीके से बसपा ने एक मुस्लिम कार्ड खेला था, शाइस्ता परवीन जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, शाइस्ता परवीन को यहाँ से मेयर के लिए टिकट देने की बात की गई, तो बहुत बड़ी सभा की गई थी। लेकिन जिस तरीके से उनका भी नाम उसमें उमेश पाल हत्याकांड में आ गया, हालांकि वो फरार चल रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कार्ड खेलते हुए फिर पूर्व विधायक और सईद अहमद को बसपा ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया। लेकिन आप जो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 बार से जिनका कब्जा था यहाँ पे मेयर का, जो कैबिनेट मंत्री अभिलाषा नंदी गुप्ता थी, लगातार 2 बार यहाँ से मेयर थी, इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं भीतर घात भी होने की संभावना है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो घात, मतलब थोड़ा क्लियर कीजिए, क्या भाजपा के लिए घातक हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से 2 बार उनका कब्जा रहा है अभिलाषा नंदी गुप्ता का मेयर पद पे, तो वो इस बार भी टिकट के लिए पूरी ईंड़ी का चोटी एक कर दिए थे। लेकिन परिवारवाद का जिस तरीके से नकार दिया था पार्टी ने, तो कि परिवारवाद का बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, किसी भी एक मंत्री या विधायक के परिवार को कोई टिकट नहीं दिया गया था, तो अभिलाषा नंदी गुप्ता का भी इसी वजह से टिकट कट गया। तो कहीं ना कहीं एक खेमे में जो नाराजगी जरूर देखी जा रही है। अगर हम सपा की बात करें तो सपा ने यहाँ जातिगत आंकड़े से अजय श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जो कायस्थ वोट है उनको बटोरने के लिए, और जिस तरीके से अब लगातार जो कार्रवाई हो रही है, और जो मुस्लिम लोग वर्ग एक नाराज भी हो रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई कुछ माफियाओं के खिलाफ भी हो रही है, तो जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब तक माफियाओं के खिलाफ पिछली बार की जो योगी सरकार थी उसमें भी हुई थी, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम में जो नाराजगी है उसका फायदा सपा लेना चाह रही है। जी
बहरहाल जैसा कि आपने कहा कि सपा इसका फ़ायदा लेना चाहेगी। जाहिर है जिस तरीके से अखिलेश यादव के जो बयान आए थे ये सब, तो उससे साफ साफ लग रहा था कि अतीक के पक्ष में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सपा को इसका फ़ायदा मिलेगा? मुझे तो उम्मीद नहीं लग रही है कि सपा को अब कोई उम्मीद नहीं है, इसको कुछ कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सपा को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो अतीक प्रकरण जो है जनता कह रही है कि कहीं कोई फ़ायदा किसी को नहीं होने जा रहा। हालांकि हमने देखा मुस्लिम नाराज़ हैं, तो ये हिंदू पक्ष की यदि हम बात किया जाए करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में उन्होंने ज़बरदस्त मिला दिया, बल्कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी चढ़ा दी। बहरहाल ये जनता है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है, कहती है दाएँ जाएंगे, चली जाती है बाएँ। बहरहाल वो क्या करेगी ये जब निकाय चुनाव होंगे, उसके बाद मतगणना होगी, तब पता चलेगा। आप बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे निकाय चुनाव की जंग में किसी और शहर में।